जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्र हैं हम सब। तो नई वैकेंसी आई है पीआरटी की, जिसमें पहली खुशखबरी की तो बात यह है कि बिल्कुल साफ साफ दे दिया गया कि ग्रेजुएशन विद बीएड वाले जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये सवाल तो सबसे पहले कि बीएड वाले एलिजिबल है कि नहीं। बाकी जिनका भी 2 साल का कोर्स है, चाहे बीटीसी हो, डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, इस तरीके से बीएड 4 साल का होता है, तो मिनिमम 2 सालों का अगर इनका कोई डिप्लोमा है वो भी क्या है, वैलिड। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बता देता हूँ। क्या हुआ ये था कि पिछले साल भी क्या हुआ था, चंडीगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट बेस की कुछ वैकेंसी निकली थी, जिसमें क्या हुआ था कि पैन इंडिया का बच्चा तो फॉर्म भर सकता था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, जिसमें 1,000 रुपए का फॉर्म भरा जा रहा था। 20-22 हजार कुछ सैलरी थी जो फिक्स करी गई थी, लेकिन वो परमानेंट नहीं थी। और जिसका हमें याद है कि दिन मंत्र इकलौता यूट्यूब चैनल भी था और एक पैनल था जिसने उसकी थ्योरी क्लास अपनी ऐप पर फ्री चलाई थी, और उसमें बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन भी हुआ था। लेकिन इस बार क्या है, ये परमानेंट बेसिस पर जो आई है, जॉब आई है। अब इन परमानेंट बेसिस पर जो जॉब है, इसकी जो ओपनिंग शुरू हो रही है वो हो रही है 20 जुलाई से। 20 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू होगा, और उसके अलावा 14 तारीख इसकी लास्ट होगी, मतलब 14 अगस्त जो होगा उसको क्या होगा, फॉर्म क्या हो जाएगा, एंड हो जाएंगे। लगभग 1 महीना आपको मिलेगा फॉर्म भरने का। इसके अलावा अगर लास्ट डेट में फीस डिपॉजिट के 3 दिन ज्यादा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली आप जिस दिन फॉर्म भरते हैं उसी दिन फीस भी जमा कर देते हैं। इस वैकेंसी के बारे में अगर सारी चीजें देखेंगे तो CHDeducation.gov.in पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। कुल पोस्ट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जेबीट जो जनरल है 149, ओबीसी 56, एससी 59, ईडब्ल्यूएस 29, टोटल है 293। इसके अलावा अगर रिजर्वेशन जो भारतीय सरकार देती है वो एज इट इज चलेंगे सारे नॉर्मल, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। एससी एसटी ओबीसी को जो मिलता है वो वही मिल रहा है। बाकी इसमें क्या होगा, जो एससी एसटी का, जो एससी और ओबीसी का होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फॉलो, मतलब जो चंडीगढ़ का होगा उस पर होगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं बाहर वाले, तो इसका तो सीधा मतलब होता है कि जो चंडीगढ़ से बाहर वाले हैं वो जनरल में काउंट होंगे, बाकी रिजर्वेशन में जैसा वहां का आता है वो रहेगा। उसके अलावा पे स्केल बढ़िया ही है। पे स्केल बढ़िया का मतलब जो 4200 का पे स्केल होता है पीआरटी का 7th पे कमीशन का, वो पूरा का पूरा आपके साथ मिल रहा है। यहाँ पर जो नॉर्मल इसेंशियल जो जरूरी है, जो होना ही चाहिए, मतलब जिस दिन क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट मतलब आपका 14 अगर अगस्त है तो उस दिन तक आपके सामने गया है, 15 अगस्त आजादी से पहले तक फॉर्म भर जाएंगे, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर जो कि इसेंशियल में आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए और इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरी बात, आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का डीएलएड होना चाहिए, वो किसी से, तो कुछ लोग बोलते हैं मैंने एनआईए से करा, कहाँ से करा। बस याद रखिएगा वो ये कह देते हैं कि नॉट लेस देन क्या होगा, टी ड्यूरेशन, मतलब 2 साल वाला डिप्लोमा जो होगा वो वैलिड होगा। साथ साथ में यहाँ पर देखिए बात है, ग्रेजुएशन जो लिखा है यहाँ पर, तो ये लिखा है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क के साथ आपके क्या होनी चाहिए, बीएड। मतलब ग्रेजुएशन विद 50% होना चाहिए, ना कि बैचलर वाला। बीएड होना चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन 50% के साथ। आपके अलावा इस पर सीटेट का जो है वो आपका पेपर पास होना चाहिए जो मिलता है, मतलब पीआरटी के लिए पेपर 1 होता है, तो पेपर 1 वाले यहाँ पर काम कर जाएंगे। अब क्योंकि पेपर 2 का क्लियर नहीं है, तो लेकिन अगर जितना हम समझते हैं वो पेपर 1 है तो पेपर 1 ही वैलिड होता है। हाँ, इस बात को, बाकी कुछ नई डिटेल आती है तो उनकी तरफ से अलग बात। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल आसान है। उसमें आपका एक पेपर होगा, एक पेपर जो होगा वो कितना होगा, 150 नंबर का होगा। 150 नंबर के इस पेपर में कुछ चीजें आने वाली हैं जो ज्यादा आती हैं, जैसे इसमें क्या होगा कि 150 नंबर के इस पेपर में, पहले तो याद रखना, इसके मतलब 150 नंबर का जो पेपर होगा इसमें आपके 40% मिनिमम नंबर है जो क्वालिफाइंग। अगर आप 40% 39% लाते हैं तो आप इसका मतलब पेपर ही नहीं चेक किया जाएगा। इसमें जो आएगा, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक है, उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड आईसीटी है, इंग्लिश की, पंजाबी की, हिंदी, तीनों भाषाओं की जानकारी है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस, सोशल साइंस। बट जो स्टार लगा है वो इस बात को बताता है कि जो स्टैंडर्ड होगा इन क्वेश्चंस का वो क्या होगा, 10th क्लास तक का होगा, तो इससे ज्यादा हाई लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफिकल्टी क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो यहाँ पर जो नोट वाली बात है, डिफिकल्टी क्वेश्चन क्या है, 10th स्टैंडर्ड का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है, 40% हो गए। निगेटिव मार्किंग आपके साथ मिलेगी कितना, 1/4, मतलब 0.5 मार्क्स का होगा हर क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, पंजाबी को छोड़ के। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा उसमें क्या होगा, ऑल कैंडिडेट जो भी सबमिट करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके भैया एडमिट कार्ड उसी हिसाब से इश्यू हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, आंसर की अपलोड होगी वेबसाइट पर, जो प्रोसेस होगा वो चलता रहेगा। मान लीजिएगा कोई ऐसा बच्चा है कि भाई एक ही जैसे 2 कैंडिडेट फंस जाते हैं कि भाई बराबर नंबर वाले, तो इन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि जिनका डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन में
या फिर क्या है बीएड में ज्यादा नंबर होंगे, ज्यादा मेरिट होगी, उन्हें प्रेफरेंस, मतलब मान लो मेरे भी 150 में से 122 हैं, दूसरे के भी 122 हैं, तो जिसके बीएलएड में या फिर जेबीटी में ज्यादा नंबर होगा उसे प्रेफरेंस मिल जाएगी, सीधा सीधा इन्होंने बोल दिया। अब इसके अलावा अगर देखेंगे यहाँ पर तो मेरिट बेसिस रिटन पर इवन जो रिटन एग्जाम, वही एज का जो क्राइटेरिया मुझे लगता है काफी है, वो है 21 से क्या है 37 साल के लिए। और मेरे बच्चे जो कैंडिडेट जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के उसमें जो बुलाए जाएंगे वो क्या है 1.5 टाइम बुलाए जाएंगे, इतना भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आपके सामने जो सारी बातें हैं, प्रोसीजर हैं, ये वाला ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बस फीस जो इस फॉर्म की है वो इस बार भी इन्होंने क्या रखी है, 1000 रुपये रखी है। 500 रुपये क्या है एससी के केस में होगा, बाकी सारी चीजें क्या सेम है। डिटेल सिलेबस इनका बहुत जल्दी आ जाएगा chdeducation.gov.in पर, ये हमारे पास सिलेबस है, वीडियो के लिंक पे अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करा देता हूँ, वो बिल्कुल अलग होगा। साथ साथ में यहाँ पर जो भी होगा तो भाई पासवर्ड आप किसी को ना बताएं, फॉर्म अपना भर दीजिएगा, नोटिस अपडेट आती रहेंगी। और लास्ट में इन्होंने एक बार फिर यहाँ पर नजर दे दी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख से शुरू होंगे, 14 आखिरी होगी, 17 पैसे भरने की, और 25/8 में अगर होगा तो इसका फी जो फी कंफर्मेशन लिस्ट है वो आपके सामने सबमिट हो जाएगी। और यहाँ तक ये जानकारी, आशा करते हैं डिटेल में जानकारी आपको मिली होगी। इसका बैच आप बहुत जल्दी देखेंगे अध्ययन मंत्रा के ऑनलाइन ऐप पर, जिसका नाम है अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप। डाउनलोड करिएगा, सही पढ़िए, आगे बढ़िएगा। हम अध्ययन मंत्रा और आपसे जुड़ के बनते हैं अध्ययन। थैंक यू सो मच।